सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। इतवार है और मेरे साथ हैं प्रोफेसर गनी जावेद। सितारे, प्लैनेट्स की किरणें, शुआएं क्या गुल खिला रही हैं, प्लैनेट्स क्या लोगों से करवा रहे हैं, ये मौजूद गुफ्तगू। लेकिन आज जो प्रेडिक्शन का सिलसिला है, सितारे क्या कह रहे हैं, इस पर ज़रा प्रोग्राम के अगले हिस्से में जाके हम बात करेंगे। पहले फीडबैक बड़ा ज़बरदस्त आया। मैं देख रहा था अपने ईमेल्स में, हमारे जो प्रोडक्शन स्टाफ है वो भी देख रहा था, प्रोफेसर साहब को भी बहुत सवालात। बहुत सारे लोग जो कुछ हम ये बातें कर रहे हैं उससे मुत्तफिक नहीं है। उनका कहना है कि जी आप सही नहीं बातें कर रहे। तो मैंने सोचा कि वो जो कुछ सवालात जो बड़े सख्त सवाल हैं उनको शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और जो फिर ताकि एक सवाल जवाब का सिलसिला बन जाएगा। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं रिजवान साहब, टर्किश एयर में हैं, और क्योंकि पिछले प्रोग्राम में टोरियन का ज़िक्र हुआ, उसमें प्रोफेसर साहब ने ज़िक्र किया कि बड़ा पैसे से बड़ा प्यार होता है, स्टेटस से इन लोगों को बड़ा प्यार होता है, और दोस्ती में, रिश्तेदारी में, हर चीज़ में ये स्टेटस को रखते हैं। तो मुझे रिजवान साहब ने मेल किया, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, उन्होंने कहा भाई मैं तो सारी ज़िंदगी मुझे कोई पैसे से प्यार नहीं है, मैं तो बड़ी मेहनत से कमाता हूँ। और फिर उन्होंने ये कहा कि उनके वालिद साहब भी टोरियन हैं और उन्होंने भी बड़ी मेहनत से, बड़ी हिम्मत से अपनी ज़िंदगी गुजारी है और कभी उन्होंने स्टेटस और पैसे से प्यार नहीं किया। तो प्रोफेसर साहब, ये तो क्या इसकी फिर वजह है? जो टोरियन भी हैं लेकिन वो वो जो एक बड़ी जो तारीफ़ है इन प्लैनेट्स की, उससे वो जुड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे, इसकी क्या वजह? इसकी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इसकी वजह यह है कि उन्होंने ये समझाया कि शायद एक प्लैनेट की जो हम उन तक पहुंचा रहे हैं असरात, उन्होंने ये समझाया कि इस एक प्लैनेट से पूरी हारोस्कोप बना रहे हैं हम। अच्छा, मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ कि 9 प्लैनेट से पूरी हारोस्कोप बनती है। उससे पता चलता है कि उस आदमी के अंदर टोरन, फ़र्ज़ कीजिए वो टोरियन है, वीनस उसके अपने खाने में है, और वीनस ये बता रहा है कि ये आदमी पैसे को इम्पोर्टेंस देता है और पैसे की इम्पोर्टेंस को, पैसा कमाना समझता है, पूरी कोशिश करता है और उस पैसे को फिर इस्तेमाल भी करता है। लालची होना और पैसे को बाद में इस्तेमाल करने में बड़ा फ़र्क है। लालची वो शख्स होता है जो पैसा कमा के अपने पास रख ले और पैसा बदबू छोड़ जाता है। टोरियन पैसा कमाते हैं, पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि ज़िंदगी को पैसे की मदद से अच्छी सराउंडिंग हो, अच्छा मकाम हो, अच्छी तरबियत हो, अच्छी हमारे घर में हर दुनिया की हर चीज़ मौजूद हो। तो ये उन्होंने गलत समझाया कि मैंने लालची कहा है। मैंने लालची का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया। ठीक है। अच्छा, मैंने ये कहा कि पैसों को अहमियत देते हैं और पैसों को अहमियत इस तरह देते हैं कि उससे ज़िंदगी को, पैसे की मदद से ज़िंदगी को आसान बनाते हैं, ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। और जितने भी टोरियन हैं उनको आपका अच्छा मकान मिलेगा, अच्छे उनके ज़राए मिलेंगे, और वो पैसों को इस्तेमाल करना जानते हैं, पैसों को जमा नहीं करते। अच्छा, अब मैं जो बेसिकली जो आपने अभी बात कही एक, इसमें आपने कहा कि आपने तो सिर्फ जिक्र किया कि वेनस जो है अगर वो इनके खाने में आए तो क्या इम्पैक्ट होगा। अगर आपने पूरा हॉरोस्कोप बनवाना है, किसी भी शख्सियत की पूरी पर्सनैलिटी, उनका कैरियर, फ्यूचर, उस हवाले से कोई अगर स्पेकुलेशन करनी है या कोई तजिया करना है या कोई एनालिसिस करना है, तो फिर उसके लिए पूरा जायचा चाहिए। दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग। माई वर्दी, मैं इसी तरफ आपको ला रहा था कि ये तो अभी हम एक एक प्लैनेट का जिक्र करते जा रहे हैं और हारों के ये बता रहे हैं कि पूरी हारोस्कोप हम नहीं पढ़ रहे, बल्कि ये बता रहे हैं कि अगर ये प्लैनेट फलां बुर्ज में आ जाए तो उसके ये असरात होते हैं। हम 3-4 प्लैनेट का जिक्र कर चुके हैं और एक सितारे का जिक्र कर चुके हैं, सूरज का। अब जो अगला हमारा प्रोग्राम हो उसमें आप ये बताएंगे कि हर बुर्ज में मरीख के क्या असरात होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम ये बताएंगे कि मुश्तरी के क्या असरात होते हैं, और इस तरह बताते बताते हम प्लूटो तक जाएंगे। ये हम उन प्लैनेट के असरात बता रहे हैं।
अगला जो हमारा प्रोग्राम होगा वो यही होगा जो इन मोहतरम ने सवाल किया है कि ये इन प्लैनेट का हम देखेंगे कि पूरी हारोस्कोप में और प्लैनेट के साथ मेल मिलाप के वजह से क्या असरात पैदा हो गए हैं, वो फिर सही हारोस्कोप है। अच्छा, ये तो हम हमारा जैसे टीचर सिखाता है हर चीज़ को सिखा देता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो टीचर बीमारी के एक जरासीम का जिक्र करेगा डॉक्टर को, लेकिन ये मतलब एक पूरी बीमारी उसको समझ आ गई, उसको सारा बीमारी का अहाता करना पड़ेगा, हर बीमारी के हर पहलू पर सोचना पड़ेगा, फिर जाकर ये सोचेंगे कि इसका इलाज क्या है। ठीक हो गया। तो ये जो मैंने वीनस का जिक्र किया है टोरियन के हवाले से, मैंने यूं जिक्र किया था कि पैसा हर हाल में, पैसे की कदर यही लोग जानते हैं, पैसा कमाते हैं और पैसे की मदद से अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते हैं। जितने भी टोरियन हैं उनके घरों में आप जाएं, ये मेरा फ़िक्र था, उनके घरों में जाएं, दुनिया का आपको हर चीज़ मिलेगी। ये तो उल्टा ये नज़र आता है कि इन लोगों को पैसे की कदर है, ये पैसों का इस्तेमाल करना जानते हैं, ये पैसे की मदद से ज़िंदगी को खूबसूरत बना दी है। सो दिस वाज माय व्यू पॉइंट। ठीक है, अच्छा चलें, ये तो आपने रिजवान साहब का तो आपने जवाब दे अगर दिया। ये पूरा वीनस का वो चाहते हैं हमें तारीख तो पैदाइश ये भेजें। सारे जो लोग देख रहे थे, अगर वो ये महसूस कर रहे हो कि जो प्रोफेसर साहब बता रहे हैं उनके बारे में वो अगर सही नहीं है, उनको लग रहा, तो ये समझें कि ये एक प्लेनेट का वो जिक्र कर रहे थे कि क्या इम्पैक्ट होता है। मुकम्मल जानने के बाद लिए में हम इस तरफ आएंगे, लेकिन पहले इन प्लैनेट को बताने के बाद हम इस तरफ आएंगे, ठीक हो गया। ताकि आप समझ सकें कि हारोस्कोप क्या होती क्या है। होती है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अगर ये साहब हारोस्कोप बनवाना चाहें तो मैं इनका वीनस देखूंगा कि वीनस का दूसरे प्लैनेट से क्या ताल्लुक है। जैसे वो बातें कर रहे हैं, लगता ही है कि उनका वीनस दूसरे प्लैनेट से अच्छी नज़रों में है, तभी वो इस किस्म की बात कर रहे हैं कि हमने तो पैसे का आज तक लालच नहीं किया। तो ये वीनस अगर इस बुर्ज में इस पर अच्छी नज़रें ना हो, मसलन जोल से इसका बुरा एंगल हो, तो फिर वाकई जो मैं बात कर रहा हूँ ये पैसे को ऐसी अहमियत देंगे जो कि मैं ये समझता हूँ कि पैसे की इनको नाजायज़ फ़ायदा उठाएंगे, लालच करेंगे, या पैसे को जमा करके पैसा बदबू छोड़ जाएगा। ओके, ठीक। ये पूरी वैसे हारोस्कोप पैसा बननी बदबू चाहिए। कहाँ छोड़ता है भाईजान? पैसा तो लोग जो है ना मरते हैं, बदबू हो खुशबू हो छोड़ते नहीं है उसको प्रोफेसर साहब। वेल सर। अच्छा, अब अगली कहानी पे आ जाते हैं। कुछ और सवाल। जी जी। एक साहब ने ये लिखा, उन्होंने कहा जी वो जैसे हम कहते हैं कि प्रॉफिट्स ऑफ डूम हम मशहूर हो चुके हैं और लोग बड़ा इतराज़ करते हैं कि यार आप हमेशा जंग की बातें करते हैं। एक साहब ने ये लिखा प्रोफेसर साहब कि आपने ये प्रिडिक्ट किया था कि दिसंबर में जंग होने का इम्कान है, जनवरी में दिसंबर में। तो उन्होंने कहा मेरे बच्चों ने छुट्टियों पे बाहर से आना था, लेकिन मैंने आपकी बातों पर यकीन करके पाकिस्तान का उनका जो प्रोग्राम था उसको कैंसिल कर दिया। तो ना मेरे बच्चे आए ना जंग हुई, आपने मेरा सारा प्रोग्राम बर्बाद कर दिया, सत्यानाश कर दिया। बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं प्रोफेसर साहब मेरे और आपके बारे में। तो इस सिलसिले में यह है कि दूसरी जंग अजीम जब शुरू हुई थी तो शुरू होने से 3-4 साल पहले ये प्लैनेट आ चुके थे और ऐसा ऐसा हालात दिन ब दिन साल ब साल ख़राब होते गए, आखिर में जंग आ गई। ये प्लैनेट बिल्कुल इसी तरह अब भी कर रहे हैं। अच्छा। अब भी दुनिया में आप नोट करें तो हर जगह टेंशन बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ईरान का जहन में रखिए, इंडिया और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का जहन में रखिए, मिडिल ईस्ट के मामला जहन में रखिए और ख़ुद यूरोप की तरफ जाइए। तो ये सब बातें जो हैं वो ऐसा ऐसा बिल्कुल वही फ़ज़ा बननी पड़ी है। हत्ता कि उन्हीं दिनों में अमेरिका ने ईरान का एक बहुत बड़ा जनरल मार दिया जिससे ये कशीदगी बढ़ती है। हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है, क्या आप महसूस नहीं करते कि भारत और पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये किस तरफ जा रहे हैं? कशीदगी। ये प्लैनेट, इन्हीं प्लैनेट की वजह से सब कुछ हो रहा है। इन्हीं प्लैनेट की वजह से दिन ब दिन कशीदगी बढ़ रही है। कभी कभी ये फौरी जंग का बायस बन जाते हैं, कभी ये ऐसे हालात बनाते हैं। और ये जो है 2019 से ये प्लैनेट शुरू हुए हैं और 2020 में भी ये दुनिया को उसी तरफ ले जा रहे हैं जिसको हम जंग कहते हैं। अल्लाह हमें बचाए, ये अब एक इंसानी पहलू है, अल्लाह हमें बचाए, प्लैनेट इसी तरफ जा रहे हैं। अच्छा, एक और अभी मैं आपसे अर्ज़ करूँ एक्सक्यूज़ में कि 14 फरवरी से मरीख भी इसी जगह आ रहा है। अच्छा, जहाँ ये प्लैनेट बैठे हैं, आप बताते हैं हमेशा। जी हाँ। तो वो जो मरीख आने के बाद दुनिया में आप महसूस करेंगे कशीदगी बढ़ेगी, ऐसा लगेगा जैसे और कशीदगी बढ़ गई, दुनिया और जंग की तरफ
एक दो कदम उठा चुकी है। तो ये मामला शुरू है जिस तरह के दूसरी जंग अजीम में 34-35 से शुरू हो गया था और जंग हुई थी 38-39 में शुरू हुई थी। मैं तो ये कहूँगा कि ये इस दफ़ा प्लैनेट तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और ऐन मुमकिन है कि ये जो 2020 में मरी अपना ज़ोल और मुश्तरी का किरण लगने वाला है 2020 के दिसंबर में, ये मुमकिन है इसको ट्रिगर कर दे। अच्छा, ये जो प्लैनेट लगे ये 20 साल के बाद लगता है। ज़ोल और मुश्तरी का किरण 20 साल के बाद लगता है और ये हर 20 साल के बाद दुनिया को एक वाक़या देता है। 80 में लगा था तो अफ़गानिस्तान में रूस दाखिल हो गया। 2000 में लगा हुआ, 99 और 2000 में लगा तो वहाँ टावर का मसला पेश आ गया जिसका अभी तक असरात भुगत रहे हैं हम लोग। भुगत रहे हैं। इसी तरह 20 साल बाद अब फिर लगने वाला है और ये डेफिनेटली कोई वाक़या पेश आएगा। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। और ये वाक़या भी मज़ीद जंग की तरफ ले जाएगा या इससे पहले ही 2-3 महीने पहले ये असरात शुरू हो जाएंगे। तो प्लैनेट ये है, कभी कभी सूरज निकलता है आजकल 7 बजे, लेकिन उसकी जो परछाएँ हैं या उसकी जो शुआएँ हैं 1 घंटा पहले ज़ाहिर हो जाती हैं। इसी तरह जो बुरे प्लैनेट हैं वो जब लगते हैं तो उनकी परछाएँ पहले शुरू हो जाती हैं। जब वो पूरी तरह आ जाते हैं तो वो परछाएँ मज़ीद गहरी हो जाती हैं और फिर वो प्लैनेट उस तरफ ले जाते हैं जहाँ उनके दिन ब दिन असरात मरतब हो रहे हैं। तो अब जो कुछ मिडिल ईस्ट में हो रहा है, जो कुछ चाइना में हो रहा है, जो कुछ भारत में और पाकिस्तान में है, कि आपस में ये जो कशीदगी बढ़ रही है, व्हाट डज दिस मीन? मैं आपकी राय चाहूँगा, ये मामला किधर जा रहे हैं? बिल्कुल कशीदगी और किसी भी वक्त कुछ हो सकता है। आई मीन इट्स लाइक ए सिटिंग ऑन ए वोल्केनो, किसी भी वक्त वो आतिशफ़शां फट सकता है। तो वोल्केनो तो तैयार है, तैयार है, अब उसने सिर्फ फटना है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा अपने उस साथी को, दोस्त को, तो हमारे ये व्यूअर कहूँगा को जो कि कुछ अल्लाह कफा है करे, हमसे अल्लाह करे, अल्लाह कि जंग करे, ना हो। हमारी ये अस्सलाम दुआ है। गलत साबित हो, जंग ना हो। लेकिन जो प्लान रीड करने पड़ते हैं वो हम रीड करते हैं। अच्छा और बड़ा सोच समझ के तैयारी करके रीड करते हैं। एक और दोस्त ने सवाल किया, उन्होंने ये कहा कि जब ये हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो तहजीबें थीं, जब ये बर्बाद हुई तो उस वक्त कौन से प्लैनेट लगे हुए थे? हाँ जी, ये सवाल किया उन्होंने। बिल्कुल उन्होंने सही सवाल किया है और इस सवाल के लिए मुझे तैयारी करनी पड़ेगी। अगर वो आज से जिस दिन सवाल किया था मुझे कर देते 3-4 दिन पहले तो मैं आज तैयारी करके लाता। अगली सेटिंग में जब आएंगे तो हम आपके सामने बताएंगे। ये मैंने देखें, मैं अपने दोस्तों साथियों से ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो मैं और प्रोफेसर साहब जो प्रोग्राम करते हैं, ये हम कोई तय करके प्रोग्राम नहीं करते। हाँ, हम सब्जेक्ट तय कर लेते हैं और फिर उस पर मैं प्रोफेसर साहब से सवाल करता हूँ, प्रोफेसर साहब उसका प्लैनेट्स को रीड करते हुए उसका जवाब देते हैं। हम कभी भी तय करके कुछ नहीं करते, ना हमारा कोई मकसद कोई ख़ास किस्म के बयानिए को प्रमोट करना है, कतई तौर पे ऐसा नहीं है। ये मैंने सवाल किया प्रोफेसर साहब से, आप ही का सवाल था, वो आपने उनका जवाब सुन लिया कि जी इसके लिए मुझे तैयारी चाहिए और अगली सिटिंग में मैं इसका जवाब दूंगा, तो हम अगली सिटिंग में इसका जवाब देंगे। लेकिन ये इस बात का सबूत है कि हम प्रोग्राम आपस में, ये कोई फिक्स प्रोग्राम नहीं है, ये एक बाकायदा तौर पर उनके पास जो इल्म है और जो सवाल है उस पर जो चीज़ें उनको सही लगती हैं अपने इल्म के मुताबिक उसका वो जवाब देते हैं। अच्छा जनाब प्रोफेसर साहब, अब आगे चलते हैं। सवाल एक और भी है, लोग ये बार बार सवाल कर रहे हैं कि क्या ट्रंप जो हैं, ये अमेरिका से हमारे दोस्त हैं जो ये सवाल कर रहे हैं कि ट्रंप री इलेक्ट हो जाएंगे। उनके सितारे क्या बताते हैं कि 2021 में आप उनको कैसा देख रहे हैं, 2020 के एंड में, क्योंकि इलेक्शन होता है नवंबर में, नवंबर के फर्स्ट वीक में, तो क्या नज़र आ रहा है आपको? जी, आपने बर वक्त और प्लैनेट के मुताबिक सवाल किया है। ये जो उनका इलेक्शन आ रहा है उसी ज़माने में अभी जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि हर 20 साल के बाद एक वाक़या पेश आता है, वो प्लैनेट है मुश्तरी और ज़ोल, इनका किरण होता है, इनका मिलाप होता है हर 20 साल के बाद। जब ही उनका इलेक्शन होगा उस वक्त इनका मिलाप बिल्कुल करीब करीब आ चुका होगा। अच्छा, इससे वाज़ह नज़र आता है कि वो नहीं जीतेंगे। अच्छा, नज़र आ रहा है कि इलेक्शन नहीं जीतेगा बल्कि ट्रंप। उस वक्त तो कोई बहुत बड़ा वाक़या आने वाला है अमेरिका में, जिसकी वजह से उनके इलेक्शन पर बुरे असरात मरतब होंगे। देखें, अगर तो कोई ऐसा वाक़या हुआ
कि कोई जिस तरह 9/11 वाला वाक़या था, तो उसका जो फ़ायदा हमने देखा है माजी में, तो जो सख्त गिर रवैया रखने वाली पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी है, जो फ़ौजी एक्शन पे बिलीव करती है, उसको फ़ायदा हुआ है। और डेलिबरेटली ये चीज़ें की गई हैं इलेक्शन से थोड़ा अर्सा पहले। अगर इलेक्शन से पहले कुछ हुआ तो फिर तो प्रोफेसर साहब ये लगता है कि ट्रंप साहब जीत जाएंगे। ये होना इलेक्शन के 1-1.5 महीना बाद है, ये जो कंजंक्शन लगना है, लेकिन उसके असरात होंगे दिसंबर में, नवंबर में। अच्छा। और ये असरात उन पर असरअंदाज होंगे अपने मोहतरम ट्रंप की जो, क्योंकि 20 जनवरी 2021 तक ट्रंप सदर हैं, नवंबर में इलेक्शन हो जाएगा, जो जीतने वाला है वो 20 जनवरी 2021 में अपने ओहदे का हल्फ उठाएगा। तो उस वक्त तक नहीं, उनकी सदर जो है वो ट्रंप है। इंतखाब का तो फैसला हो जाएगा। हाँ जी, इंतखाब का फैसला हो चुका हो। तो वो नज़र ये आता है कि ये जो प्लानट लग रहे हैं, मुश्तरी और जोल का किरण 20 साल के बाद लग रहा है, ये उन पर बड़े बुरे असरात मुरतब करेगा। बल्कि मैं ये कहूँगा इसके बुरे असरात अमेरिका पर पड़ेंगे, कोई ऐसा वाक़या आने वाला है, और उस वाक़े के फिर असरात ओवरफ्लो करेंगे बाकी दुनिया पर। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब एक सवाल जो लोग करते हैं, ये कोरोना वायरस की कहानी चल रही है। चाइना बिल्कुल एक सेक्लूजन में चला गया है और ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ उनकी जो है वो बर्बाद होने जा रही है। एक्सपोर्ट्स ख़राब हो रही हैं, इंपोर्ट्स पर असर पड़ रहा है, टूरिज़म ट्रैवलिज़म पर असर पड़ रहा है। लोग ये सवाल करते हैं कि क्या इस वक्त जो चाइना की पोजीशन है, इस साल में आने वाले महीनों में प्लैनेट्स क्या बताते हैं, चाइना अपनी पोजीशन को बरकरार रख सकेगा, कमज़ोर हो जाएगा, सरेंडर कर जाएगा, इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी? क्या आपका इल्म बताता है प्रोफेसर साहब? ये आपने जो हाजरा वाक़यात के बारे में आपने जो कुछ सवाल उठाया, जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी का तल्लुक़ है, अगर एस्ट्रोलॉजी रीड की जाए, अपना चाइना का को सामने रखे जाए, तो वो 31 मार्च तक उसके सामने एक बहुत बड़ी रुकावट आई है चाइना के 31 मार्च तक। और ख़ास तौर पर जो अप्रैल का या मार्च का आखिरी हफ्ता होगा, उसमें चाइना में कोई वाक़या पेश आना है। लेट्स सी हाउ द थिंग्स हैपन, ये कैसे वाक़यात सामने आएंगे। लेकिन ये सूरत हाल बनती जा रही है और ये जो रुकावट बनी पड़ी है ये 31 मार्च तक है। 1 अप्रैल से सूरत हाल बदलेगी सूरत हाल। आप समझते हैं कि ये इस तरह कंटिन्यू करेगी, नहीं करेगी? ये जो भी सूरत हाल है, वो वबा है या कोई और रुकावट आई हुई है या कोई और चैलेंज सामने आ रहा है या कोई और बैनुल-अक़वामी तौर पर चाइना जो है उसको अपनी पॉलिसी जो है नए सिरे से मरतब करनी पड़े या रिस्पांस देना पड़े, रिएक्ट करना पड़े, ये 31 मार्च तक है चाइना की सूरत हाल। उसके बाद नहीं, और ये रुकावट रहेगी, जो कि चाइना, जिसमें आप अभी ख़ुद ही बता रहे थे कि किस तरह वहाँ हर चीज़ पर जमूद तारी हो गया है। ठीक हो। अभी एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक 2 हफ्तों के बाद, फरवरी के पहले 2 हफ्तों के बाद वहाँ मज़ीद कोई रुकावट आ रही है, ठीक है, जिसको चाइना फेस करेगा। अच्छा, अब आ जाएं ज़रा वतन अजीज़ के हालात पर। बड़ा कामयाब दौरा किया है प्राइम मिनिस्टर ने मलेशिया का, और अब अगले 3-4 दिनों के बाद तैयब अर्दगान आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि क्या इस बात का इम्कान है कि कोई इस्लामिक ब्लॉक बन सके दुनिया में नया, और जो मुसलमानों की इस वक्त हालत ज़ार है उसमें तब्दीली के लिए कोई बड़ी कोशिशें शुरू हो सकें? वेल, ये भी आपने हमारे हाजरा वाक़यात और हालात के मुताबिक आपने अच्छा सवाल किया है। इस सिलसिले में सर ये है कि कोशिशें ज़रूर होंगी, और जिस तरह के ये एक ब्लॉक बनता जा रहा है जिसका आपने इशारा किया है, ये भी बन सकता है। लेकिन फ़िलहाल ये जो हमारी उम्मा है, मुस्लिम उम्मा है, इसमें अभी तक दबाव रहेगा, अभी इत्तेहाद की कोशिशें ज़रूर होंगी, लेकिन इस तरह नहीं होंगी जिस तरह के हम आम मुसलमानों की ख्वाहिशात हैं। हमारे लीडर शायद इस चीज़ का अहाता ना कर सकें कि उम्मा क्या चाहती है। मुमकिन हम जिस तरह के सियासत का शिकार हैं, रीजनल और अपनी अंदरूनी सियासत, ये सब चीज़ें बड़ी अपना असर अंदाज होगी, लेकिन कोशिश ज़रूर होंगी।
इस तरफ कोशिशें हो रही हैं। आगे चलकर जो दुनिया के हालात आने वाले हैं उसमें हमको ख़तरा है कि हम उलझ न जाएं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू प्लैनेट्स विच आर नाउ वी आर फेसिंग। हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, अगर 31 मार्च तक इन रुकावटों को आए दिन के जो कोई ना कोई इवेंट आ जाता है, कोई ना कोई अपना मुखालफत आ जाती है, कोई ना कोई बुरान पैदा हो जाता है, ये 31 मार्च तक है। अगर 31 मार्च तक ये निकल गए तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बहुत बड़ा, यूँ समझिए कि बहुत बड़ा मार्का सर करना है और बाद में ये अपना हालात को संभाल लेंगे, वरना खला पैदा हो जाएगा। 31 मार्च तक आप कह 31 रहे मार्च, हैं अगर उसे पहले पहले संभाल लिया इन्होंने, बड़े चैलेंजेस हैं। बड़े चैलेंजेस हैं, और अगर संभाल लिया खला नहीं पैदा होगा। अगर ये रुकावटें जो सामने आ गई हैं, बर्लिन दीवार खड़ी है, अगर ये बर्लिन दीवार गिर गई तो कुछ नहीं होगा। अगर ये ऐसे ही रहा तो फिर ये कुछ ये थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं, ये कैसी बर्लिन दीवार है? अपने साथियों की वजह से खड़ी हुई है, हालात हाँ की वजह हर से? तरफ से, हर तरफ से सितारे क्या बता रहे हैं, कौन आ गया है प्लैनेट्स में? सितारे ये बता रहे हैं कि वो हर तरफ से उनकी मुखालफत हो रही है, जो कि अंदर 2 हफ्तों के बाद ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन सितारे ये भी बता रहे हैं कि वो भरपूर मुकाबला कर रहे हैं। सितारे ये भी बता रहे हैं अगर उन्होंने इस रुकावट पर काबू पा लिया तो फिर हमारे मुल्क में बुरान पैदा नहीं होगा और हमारा मुल्क में बेहतरी आने के आसार नज़र आते हैं। लेकिन आफ्टर 31 मार्च उस वक्त तक ये रुकावटें हैं। अच्छा, तो हाँ जी। ये बताइए, जो हमारा जो इधर जो हमारे सुतेले कज़न है, ये जो नाराज़ हमारा पड़ोसी है, इनका क्या बनेगा? इधर बड़ी इनके अंदर आग लगी हुई है, शहरियत का बिल है और वो पूरा एक उबल रहा है इंडिया, इनका हाँ जी, क्या बनेगा? हाँ जी, वो थोड़ा तफसील से बताइए, हाँ जी, इंडिया का तफसील क्या से बनेगा? ये असर कि मरीख जो है ना वो उनके अपने बुरुज में दाखिल हो रहा है, जहाँ पहले जोल और प्लूटो मौजूद हैं। अच्छा, और जब ये साल शुरू हुआ था तो 5 प्लैनेट भारत के अपने खाने में मौजूद थे, और उसने जो हालात उस वक्त थे आपके सामने हैं कि क्या सूरत हाल बनी और क्या सूरत हाल भी बनती जा रही है। ये जो आपने बिल बुल का किया है, ये आप पूछ रहे हैं, इससे तो यही लगता है सर कि अभी ये कशीदगी कोई और बढ़ रही है। वहाँ फरवरी के आधा फरवरी गुजरने के बाद कोई और कशीदगी आ रही है, वो बढ़ रही है, और आप देखेंगे कि इंडिया को उस नई चैलेंज को फेस करना पड़ेगा। या तो यही सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो जाएगी, या मुमकिन कोई और वाक़या पेश आ जाए जिससे इंडिया को एक बुरान आ जाएगा और उसको इंडिया को फेस करना पड़ेगा। और अगले 2-2.5 महीने ये बुरान रहेगा, फिर 2-2.5 महीने रहे। जी जी रहेगा, फिर उसके बाद जाकर अपना। लेकिन सबसे बड़ी जो तब्दीली है वो पाकिस्तान के हवाले से 23 मार्च को आ रही है। 23 मार्च को जो प्लैनेट जोल, ये पाकिस्तान को मुतासर करेगा, पाकिस्तान पर अपनी नहस किरणें फेंकी गई है, तो इसका भी पाकिस्तान पर जो है यूँ समझ लीजिए कि इसकी कोल्ड किरणें होती हैं, मामलात में तख़ीर लाता है, रोड़े अटकाता है, चैलेंजेस देता है, एडवेंचर बना देता है। तो ये पाकिस्तान का जो प्लान ये आ रहा है और इसका असर होगा। और मैं 1-2 दफ़ा पहले भी आपसे ये इन प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि उसके आने के बाद इंतखाबात सामने आ रहे हैं। प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं, नाज़रीन यहाँ पर लेकर सा वक्फा, और जब वापस आते हैं तो इस सूरत हाल पर मज़ीद गुफ्तगू। हमारे साथ रही। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद के साथ गुफ्तगू जारी है। आज हमने थोड़ा सा आपकी राय, आपके सवालात और आपकी जो सख्त तनकीद है हम पर, उसको शामिल गुफ्तगू किया है। प्रोफेसर साहब ने जवाब दिया, और मैं जो मौजू था भारत का, उस पर जाने से पहले एक और चीज़ जो मेरी जिस पर नज़र पड़ी और जो पहले रह गई, प्रोफेसर साहब बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि ये पेशीन गोइयाँ करना बंद करें, ये गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह के पास है, और आप ये क्या गैर इस्लामी प्रैक्टिसेस में लगे हुए हैं, आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं और
खूब सुनाई हैं। मैं आपको बताऊं, ये मेरे सामने पड़े हुए हैं मैसेजेस। प्रोफेसर साहब, मुझे और आपको लोगों ने बहुत सुनाई है, ज़बरदस्त किस्म की। उन्होंने कहा आप कौन है बताने वाले कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। एक ने तो ये लिखा है ये मुंह और मसूर की दाल। तो मैंने कहा प्रोफेसर साहब से पूछता हूँ क्या कहते हैं। कोई अच्छी दाल का नाम लें, बहरहाल जो लिया है हमने ठीक लिया है। वो इसका सर जवाब ये है कि जो कुछ हम बता रहे हैं, आपने खुद जिक्र किया कि हम सियारों का हाल बताते हैं लोगों को। तो सियारे किसने बनाए हैं सर? अल्लाह ने। तो हम अल्लाह की तरफ से बता रहे हैं, नहीं अल्लाह की ये लैंग्वेज है। प्लैनेट्स आर द लैंग्वेज। और ये हम कहते हैं कि ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है, ये एक सेकुलर इल्म है ना प्रोफेसर साहब। हम तो हर जिस तरह लोगों ने डॉक्टरी निकाली, जिस तरह दूसरे टेक्नोलॉजी के इल्म है, इसी तरीके से सर ये भी मैं जब जी प्लैनेट का जिक्र कर रहा होता हूँ तो मेरे ज़हन में ये होता है कि मैं अल्लाह ताला की ज़बान प्लैनेट के थ्रू बोल रहा हूँ। ठीक है। प्लैनेट आर द सोर्स मीडियम विच हेल्प्स मी टू टेल यू व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। वो भी ह्यूमन नॉलेज है। जैसे कभी मेरे मोहतरम अपना बता रहे हैं समी भाई कि ये जो काम बता दें उस पर भी हम वल्लाह बिस्सवाब कहते रहते हैं कि ये अल्लाह ने प्लैनेट बनाए हैं, उनकी ज़बान ये है। ठीक हो गया। यानी अगर तो कोई साहब मुझसे अच्छी ज़बान में ये बात कर सकें, आई विल वेलकम हिम। हम तो चाहते हैं इन प्लैनेट को कोई अच्छा पढ़ने वाला मिले और दूसरे इंसानों की मदद हो जाए कि भैया ये हो रहा है, यूँ हो रहा है, ऐसा होने वाला है। मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ। और एनीबॉडी हु नोज मोर देन मी, आई वेलकम हिम। वो और अच्छी तरह पढ़े, इंसानों की मदद हो जाएगी, उनको आने वाले वाक़यात का पता चल जाएगा और वो इस सिलसिले में तैयार हो जाएंगे। हमने जंग के सिलसिले में भी कोई ज़ाब्ता नहीं डाला, ये नहीं कहा कि ज़रूर। हम तो ये कहा कि ये जो प्लैनेट हैं, माजी में इन प्लैनेट ने इस तरह इकट्ठे होने से जो कुछ फितना, जो कुछ वाक़यात बपा किए हैं, हमने लोगों के सामने रखे हैं और साथ साथ अल्लाह अल्लाह करते रहे हैं कि अल्लाह ऐसा ना करे। लेकिन ये जंग के हालात जो हैं, आज फिर मैंने बता दिया है कि जंग की तरफ ही जा रहे हैं प्लैनेट्स। ये बहरान मौजूद है, प्लैनेट हमें उसी तरफ धकेले जा रहे हैं। और प्लैनेट वही हैं जिन्होंने 20वीं सदी में 3-4 दफ़ा हमें तमाचा मारा है। कश्मीर पर क्या होगा सर? ये 2022 में कश्मीर आज़ाद होता नज़र आता। उससे पहले कत्लो गारत। मैंने जो हारस, मुझे कश्मीर की जो डेट ऑफ बर्थ मिली है उसको सामने रख कर जो मैंने हारस्कोप बनाया है, अगर इससे अच्छी कोई हारस्कोप किसी के पास है, आई वुड लाइक टू हैव इट। मैं आई विल वेलकम, वो अपना बताएं। लेकिन जो मेरे पास हारस्कोप है उसमें 2022 में ये जो बैर मुंज शुमाली की बर्फ़ मुंज में तो होते होते पत्थर हो गई है, ये पिघलना शुरू हो गई। उससे पहले कत्लो गारत। इससे पहले तो ये जो कुछ हो रहा है ना, इसी तरफ हालात जा रहे हैं मसले के हल की तरफ, और इसकी वजह से मुमकिन है जंग हो। ये इस इशू ये इतना सूरत हाल उधर ही जा रही है। फिर वही जंग का जिक्र आज आ गया समी भाई, तो फिर वो हमारे जो दोस्त भाई हैं वो कहेंगे कि ये आपने हमें फिर, हम अच्छे बैठे बड़ी खुशगवार मूड में थे, ये बैठे बैठे फिर क्या, तो आपको सूझी है। दिस इज़ व्हाट प्लैनेट सेज। हम दोनों तो बसीत इंसान के इसके ख़िलाफ़ हैं। अगर वो एस्ट्रोलॉजी पढ़ें, जैसे कि हमने शुरू किया हुआ है, सब प्लैनेट को बताते जा रहे हैं, फिर उनके एंगल बताएंगे, फिर उनको यही हारस्कोप पे बनाकर लोगों के सामने रीड किया करेंगे, तो लोग खुद ब खुद समझेंगे कि ये तो ठीक कह रहे थे, प्लैनेट तो ऐसे ही कह रहे हैं। अच्छा, आपने ट्रंप का बताया कि मुश्किल में आएगा सर, वो मुझे ये बताएं, उसका तो बता दिया। मेरा सवाल है, इस खित्ते में जो सारी ख़राबी है, जो सारा जुल्म सितम है, उसमें एक शख्स चाय वाला नरेंद्र मोदी, इसके हारोस्कोप के बारे में क्या कहते हैं? इसका सिर्फ मुश्किलें हैं या ये भी मुश्किलों से निकल जाएगा, मज़ीद अपने इक़्तिदार पर काबिज़ रहेगा, या जो भारत के अंदर एक बड़ी इस वक्त एक तहरीक चली हुई है और वहाँ पर 18-19 आज़ादी की तहरीकें हैं, वो इसको ले डूबेंगी या ये सबको ले डूबेगा? सर, दिस इज अनदर वेरी प्रॉपर क्वेश्चन एट वेरी प्रॉपर टाइम। वो यूँ है सर कि ये इसके ख़िलाफ़ जो है ना, नेपच्यून बैठा हुआ है इसकी हारोस्कोप के ख़िलाफ़। अच्छा, वो अभी 6 साल और रहना है, नेपच्यून रहना है। ये सर धोखे में है। नेपच्यून से जब खिलाफ बैठो तो वो आदमी धोखे में मारा जाता है या धोखा खाता है। वो मुमकिन है वो, आप कहते हैं ना चाय पीता है, खाना खाता है, नहीं, चाय तो बनाता था ना जी, चाय वाला था। वो धोखा खाता है।
और वो खाए जा रहा है, और उसको इंदिरा गांधी जिस तरह धोखे में आई हुई थी जब वो कत्ल हुई, ही इज़ आल्सो सफरिंग फ्राम वेरी सीरियस केस ऑफ डिसेप्शन। अच्छा, वो डिसेप्टिव प्लानट जो है इसको ख़राब कर रहा है और ये धोखे में है, शायद इसको वो रिज़ल्ट ना मिले जो वो चाहता है। अच्छा, वो प्लानट देखिए, मैं आपसे अर्ज़ करूं, मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा जो मूडी के पैमाने की बड़ी सतह पर वो मिसाल नहीं है, लेकिन मिसाल है। आप अप्रिशिएट करेंगे जब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो लीडर है था MQM का, उसका क्या नाम था? अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन का यही प्लानट लगा हुआ था ना, और धोखे में आया हुआ था, और वो देखिए किधर चला गया। अच्छा, नेपच्यून ने शिकार किया, शिकार अल्ताफ हो का गया भी? ना, वो उसको अंदर से धोखा दिया है इन्होंने। ये आपका मतलब ये जो MQM पाकिस्तान है, इन्होंने धोखा दिया ये है? तो मैं अपने दोस्त साहब को बताया करता था कि ये जो यूरेनस आया हुआ है, नेपच्यून बैठा हुआ है, ये यूं हो जाएगा इसके साथ। वो कहते थे ये दिन ब दिन मजबूत हो रहा है, लेकिन वो दोनों प्लानट इसे रगड़ गए, और नेपच्यून उसके ख़िलाफ़ बैठा हुआ है, 6 साल मज़ीद बैठा हुआ है। वो धोखे में है, वो सूरत हाल को नहीं समझ रहा, उसके सामने धुंध आई हुई है, वो सही देख ही नहीं रहा। देयर इज़ नो क्लियर विजन बिफोर हिम, पॉलिटिकल कंफ्यूजन, एंड ही इज़ विक्टिम ऑफ दिस। लेकिन अभी तक तो उसने पूरे इस खित्ते को विक्टिम बनाया हुआ है प्रोफेसर साहब। अभी तक तो कश्मीरियों को विक्टिम बनाया हुआ है, अभी तक तो भारत के अंदर जो मुसलमान हैं उनको विक्टिम बनाया हुआ है, अभी तो LOC पर जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं उनको उसने विक्टिम बनाया। अभी तो वो जालिम है, वो कैसे विक्टिम हो गया? नहीं वो अपनी हैसियत से, उसकी हैसियत तो ख़त्म हो गई है। ही इज़ नो मोर ए प्लेयर, पोलिटिकल प्लेयर, जिस तरह उसने अपना पार्ट अदा किया है। ही इज़ आई शुड से सेटिंग डाउन, हिज पावर इज़ डे बाई डे, ईयर बाई ईयर इज़ सेटिंग डाउन। He is what we call losing his touch and power over the humans. उसकी जो गिरफ्त है वो, यानी जो मॉरली आप कह रहे हैं कि वो लूज कर रहा है, लेकिन जो कानूनी पावर उसको मिली हुई है बतौर वज़ीर आज़म भारत, वो तो इस्तेमाल कर रहा है ना। मैं MQM के उसको हेड के बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं उसके हेड के बारे में बात कर रहा हूँ। अल्ताफ हुसैन के बारे में ये बातें की हैं कि वो तो हिस्ट्री हो चुका है, वो तो धोखे में आया हुआ है, धोखे में आ चुका है, और उसका नतीजा जो कोई निकला है, ये एक निचली सतह पर प्लानट के जो मैंने असरात बताए। आप अब मूडी की ऊपर वाली सतह पर आ जाएं जी। एज एस्ट्रोलॉजी सेज, मूडी इज आल्सो विक्टिम ऑफ दिस सेम प्लानट नेपच्यून। ही इज बीइंग विक्टिमाइज्ड, ही इज बीइंग डिसीव्ड, और इसका नतीजा मोदी देखेगा कि वो नहीं हासिल कर सकेगा जो वो चाहता है, बिल्कुल जैसे कि वो अल्ताफ हुसैन कुछ नहीं हासिल कर सका। अच्छा, उसके यही प्लानट लगे हुए हैं अल्ताफ हुसैन के। अच्छा, तो ही इज इन डिसेप्शन। अब अगले इंतखाब होंगे, मुमकिन है रिजल्ट ऐसा आए कि एक और तस्वीर सामने आ जाएगी, और ये जो मोदी धोखा खा के बैठे हुए हैं, या गलत रीड किए हुए हैं, या कन्फ्यूज़ है बिकॉज ऑफ नेपच्यून। जिसका आदमी का नेपच्यून मुखालफ हो, ही कैन नॉट थिंक क्लियरली, ही इज़ ऑलवेज कन्फ्यूज्ड, ही इज़ ऑलवेज इन ए मिस्ट इन द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल मिस्ट यू मे कॉल इट। ठीक है, सियासी धुंध छाई हुई है उस पर, और वो नहीं देखा होना आगे। प्रोफेसर साहब हमारे साथ हैं। नाजरीन, छोटा सा एक वक्फा। धुंध में खोया हुआ है नरेंद्र मोदी, कुछ समझ नहीं आ रही उसको, कुछ नज़र नहीं आ रहा, बस जो फायर कर रहा है नेपच्यून की वजह से उसका निशाना मासूम और निहत्ते लोग बन रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द वो भी इस नेपच्यून का शिकार होगा और अपनी इस कन्फ्यूजन में ही मारा जाएगा। बहरहाल एक छोटा सा वक्फा, फिर इसके बाद गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक। तज़किया स्पेशल में प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। सियासत, सितारे, प्लैनेट्स, सब कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ आप लोगों की खफकी भी आज हमने शामिल की है प्रोग्राम में। प्रॉफिट्स ऑफ डूम तो आप हमें कहते ही हैं, लेकिन क्या करें, अब जो सितारे प्रोफेसर साहब को जो प्लैनेट्स जो बता रहे हैं, इन्होंने तो वही बात बतानी है। प्रोफेसर साहब, अब ये आखिरी सेगमेंट है, मुझे ये बताइए कि जो सारी सूरत हाल है उसमें चीन हमारा दोस्त, मलेशिया को मना के आए हैं प्राइम मिनिस्टर, टर्की वाले आ रहे हैं हमारे दोस्त, सऊदी अरब ने भी हमें बहुत मदद दी है,
यूएई ने भी मदद दी है, ईरान भी कहीं हम पर एतमाद करता हुआ नज़र आ रहा है, अमेरिका भी थोड़ा जो हमने डांट डपट उसकी की है थोड़ा चुप किया है। क्या सब कुछ ये कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छा बुरा क्या होगा? ये कुछ इनमें से कोई सपोर्ट भी करेगा, रियल सपोर्ट पाकिस्तान की? सितारे क्या कहते हैं? जी माशाल्लाह, आज अब जो सवाल करते जा रहे हैं दैट इज़ वेरी प्रॉपर एट वेरी प्रॉपर टाइम। चलें, अगर हम नजूम की दूरबीन से देखें हालात को, मैं ये चाहता हूँ अगर हम दूर जो आने वाले दौर की एक धुंधली सी तस्वीर देख, अगर हम इस तरह उस धुंधली को तस्वीर को देखें एस्ट्रोलॉजी की मदद से, तो सारे एक अजीब पिक्चर सामने आ रही है। मेरे पास अफ़गानिस्तान की, ईरान की, तुर्की की, सऊदी अरब की, पाकिस्तान की, मलेशिया की, मलेशिया की नहीं है। अच्छा। ये मेरे पास हारोस्कोप में मौजूद हैं। अच्छा। और इन हारोस्कोपों को सामने रखकर आप एक दफ़ा ये सवाल छेड़ा था, लेकिन अगले प्रोग्राम में आपने फिर इसका मुझसे वो पूछा ही नहीं, वो मामला वहीं रह गया। तो आज इत्तेफाक से आपके जहन में बात आ गई है। उस अगर मैं सियासी दूरबीन से आने वाले दौर की धुंधली सी तस्वीर अगर मैं सामने पेश करूँ, वो ये है सर कि ये एक ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, अफ़गानिस्तान, ये सारे मुसलमान इकट्ठे होने वाले हैं। अच्छा, एक अलायंस, बिगर अलायंस। और ये इतने इफेक्टिव इकट्ठे होंगे, इतना पुरअसर इकट्ठे होंगे कि उस वक्त मुसलमान जो हैं अपने तमाम मामलात को हल करेंगे और ख़ास तौर पर भारत को जवाब दिया जाएगा। तो ये जो आप कह रहे हैं कि 2022 में कश्मीर के आज़ाद होने का इम्कान है, वो जो एक धुंधली सी तस्वीर जिसके खदो खाल आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आने वो वाले यही दौर है। की ये ज़रूर तस्वीर कह रही है कि मुसलमानों ने एक हो जाना है। और मैंने इस हारोस्कोप को कई दफ़ा पढ़ा है, मैंने गौर से पढ़ा है कि ये हर मुल्क जो प्लैनेट जो हैं, हर मुल्क के जो प्लैनेट आने वाले वाक़यात हैं, बड़े बड़े प्लैनेट जो हैं किस तरह इकट्ठे हो रहे हैं। तो मैंने नोट किया कि इन मुल्कों के प्लैनेट इकट्ठे हो रहे हैं और ये मुल्क इकट्ठे हो जाएंगे, इनमें यूनिटी, और ये भारत का बड़ा बुरी तरह मुकाबला करेंगे। भारत जो कुछ कर रहा है उसको बड़ा सख्त जवाब दिया जाएगा। अच्छा, एक मैं और सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ, थोड़ा ऑफ ट्रैक है ये सवाल। यूरोपियन यूनियन में से बरतानिया निकल गया, एक यूरोपियन यूनियन, उसमें से बरतानिया निकल गया, और भी बहुत सारे ममालिक हैं जो ये सोचते हैं कि वो उससे निकल जाएं। ये भी कोई एक बड़ा पेश खैमा यूरोप टूटता हुआ आपको नज़र आ रहा है? क्योंकि आप पहले प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि रशिया का बरतानिया के साथ कोई फड्डा होगा, और उसमें आपको ये लगता है प्लैनेट्स की ज़ुबानी के जीत रशिया की होगी। सर ये भी पहले एक दफ़ा ऐसी थोड़ी सी बात हुई थी, लेकिन तफसील से बात नहीं हुई। ये जो आपने बीच में बरतानिया का जिक्र कर दिया है, उसकी हारोस्कोप मैंने कई दफ़ा पढ़ी है। अच्छा। मैंने उसकी हारोस्कोप सन 34 से लेकर 30 से लेकर जितना ही अरसा गुजरा है, और ये जो 20 साल इस सदी के गुजरे हैं, उसके सारे इवेंट, जोल को, प्लूटो को, अपना नेपच्यून को, सारों को इकट्ठा करके मुताला किया है। सर आपको बड़ी अजीब बात लगेगी और आप शायद मुझे हैरत से देखने लगेंगे, बरतानिया तो ख़त्म होने वाला है। अच्छा, ये जो है ये तो ख़त्म होने से क्या मुराद है? मैं आप सारे अब जजीरे तो बन गया ना। हाँ, अब दोबारा वो बरतानिया बन गया, यूरोपियन यूनियन से निकल गया, उसके बॉर्डर दोबारा ड्रॉ हो गए। जी, और ये रशिया टकरेगा इसको, हारोस्कोप में ये कहते हैं। और ये ऐन मुमकिन है इस साल के आखिर में जो जोल और मुशरिक इकट्ठे हो रहे हैं, वो शायद ये मामला सामने आ जाए कि रशिया क्या करना चाहता है। रशिया को भी आप छोड़िए, हारोस्कोप ये कहती है बरतानिया की कि ये दिन ब दिन जा रहा है। और दिन ब दिन आपने महसूस किया होगा कि पिछले 20-30 सालों में क्या हो गया, 50 सालों में बरतानिया की क्या हैसियत रह गई है। ये जो बीच में आपने कहा कि वो अलहदा हो गया है, ये बरतानिया की यूँ समझे कि प्लानट ख़राब है तो वो पीछे हट गए, उसने अपनी पोजीशन और ख़राब कर ली है। और प्लानट यही कह रहे हैं कि बरतानिया। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद। वक्त प्रोग्राम का ख़त्म हुआ, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। अगले इतवार फिर प्रोफेसर साहब के साथ मौजूद होंगे। सितारों की चालें, सितारों की ज़बानी, और अपने सवाल आप खुलकर भेजें। ये एक तो यकीन रखें कि ये प्रोग्राम फिक्स नहीं है, और दूसरा
जो भी आपके जहन में सवाल है वो आप करें, हम उसको डिस्कस करेंगे, ओपनली डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।